Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the second class on chapter 2 of Indian Economic Development 5 years plan in India. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous class I told you about basic what is economic system. Economic system is the economic order in the country. There are three types of economic systems: capitalist economy, socialist economy and mixed economy. In today's class we will study about these three economies in detail. So first is capitalist economy. Capitalist economy, also called as market economy or capitalism, is in this economy the means of production are owned by the individuals and the individuals are free to take decision. मीन्स कि जो इंडिविजुअल्स हैं या मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड सप्लाई के, दे आर फ्री टू टेक डिसीजन. इस इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. अब इसके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें ओन कौन करता है या उन पे रूल कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर रूल करता है. जो इसका मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का वो किस पर डिपेंड करता है? कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या है. एंड फोर्थ, कि जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ तक होता है? सिर्फ कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस इन द कंट्री. सो इसके मेरिट्स क्या हैं? कि इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है. सो इसका मेन मेरिट किससे रिलेटेड है? टू द ग्रोथ ऑफ जीडीपी. नेक्स्ट है कि इसका जो फोकस है वो किस पर है? सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे है. मींस कि लोग क्या चाहते हैं, इंडिविजुअल का क्या इंटरेस्ट है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है. अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? कि जब ये सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करता है तो ये कलेक्टिव इंटरेस्ट मींस कि पूरी इकोनॉमी को भूल जाता है. यहाँ पे एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने लिए ही सोचता है. गुड्स सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं जो उनको अफोर्ड किए जाए और वो हाई प्रॉफिट उससे गेन कर सके. सो किसके लिए बनते हैं? सिर्फ रिच सेक्शन के लिए बनते हैं और पुअर सेक्शन को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है. इससे क्या होता है कि ग्रोथ कैसी होती है? विदाउट सोशल जस्टिस. मींस कि जो भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं किया जाता है. अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या होता है? दो पॉइंट्स होते हैं, एक इक्वल होता है एंड सेकंड होता है इक्विटेबल. अब इक्वल होता है, सपोज एक ऑफिस में एक प्यून और एक हेड की जो सैलरी है वो बिल्कुल सेम हो, बेनिफिट्स भी सब सेम हो. एंड इक्विटेबल होता है कि एक ऑफिस में, सेम ही ऑफिस में एक प्यून की और हेड की जो सैलरी है वो किस पे डिपेंड करे? कि उनका वर्क क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज socialist economy. Socialist economy is an economy where the economic decisions किसके हैंड्स में होते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट के हैंड में होते हैं. इसका जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन ओन करता है? पब्लिक सेक्टर ओन करता है. इसका प्रॉफिट, इसका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? मैक्सिमाइज करना सोशल वेलफेयर को. इसका जो देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का नहीं होता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है. जो मार्केट या इंडिविजुअल होते हैं यहाँ पे उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनकी कोई भी यू कैन से कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने की कोई भी प्रायोरिटी या फिर कोई भी उनके पास राइट्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इसका मेरिट क्या होता है? कि ग्रोथ होती है विद द मोटिव ऑफ सोशल जस्टिस. अब इसका डीमेरिट क्या है? कि जब हमारी जीडीपी, जब हम लोग सोशल जस्टिस पे फोकस करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट कम कमाते हैं. मतलब कि गवर्नमेंट सबको लेके चलती है, पुअर को भी और रिच को भी. सो जो रेट्स होती है या फिर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो कैसी रह जाती है? लो रह जाती है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अब मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हो और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों हो. मींस कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के हैंड्स में कैसी हो? इकोनॉमिक डिसीजंस हो हमारे. सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया. द इकोनॉमी, ये ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी का. अब जो ये इकोनॉमी होती है यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस किसके हैंड्स में होते हैं? इंडिविजुअल्स के हैंड में भी
और सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के हैंड में भी। अब इसके फीचर्स क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर दोनों। जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है और सोशल जस्टिस को भी माइंड में रख के करना है। जो गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स हैं दोनों ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पे इंडिविजुअल्स का सिग्निफिकेंट रोल होता है, गवर्नमेंट का नहीं। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का रोल होता है सिग्निफिकेंट, इंडिविजुअल्स का नहीं। और मिक्स में दोनों का ही रोल कैसा होता है, सिग्निफिकेंट होता है। अब इसका जो मेजर मेरिट होता है वो क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं, बट किसके साथ, जीडीपी ग्रोथ के साथ अलोंग विद सोशल जस्टिस। मीन कि जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ तो होगा ही, और साथ में गवर्नमेंट क्या ध्यान रखती है कि सोशल जस्टिस भी हो। देयर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय द इंडिविजुअल्स एज दे आर फ्री टू टेक डिसीजन एंड सोशल वेलफेयर इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसका डीमेरिट क्या है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, करप्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी होती है। और अब क्या है, धीरे धीरे करके जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, जो भी इनएफिशिएंट है, जो कि अब दोबारा से शुरू नहीं हो पाएंगे, उनको किसके हैंड में दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हैंड में दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गोल्स ऑफ प्लानिंग। इट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।